तो सुप्रीम कोर्ट एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था कि बुयू ने किस तरह से मुइन को बताया था कि ब्लड आउल को किस तरह से सेंट्रल रीजन में गिराया गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं और उसकी पावर को चारों तरफ बिखरते हुए देखते हैं और वो गुस्से में कहता है कि मुझे बताओ ये किसने किया, जिस पर वो भी घबराते हुए उठकर कहने लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मेरे ग्रैंडफादर को पता है। लेकिन मुझे एक चीज और पता है कि केवल वो शोंको माउंटेन नहीं था जिसने एक्शन लिया था, क्योंकि वहाँ पर कोई और ताकतवर इंसान भी था जिन्होंने उनकी मदद की थी, वरना इतने ब्लड आउल जैसे बीच गॉड को मारना इतना भी आसान नहीं है और वो लोग भगवान की तरह है। जिस पर मुइन उनसे पूछता है वो लोग कौन है, जिस पर वो कुछ सोचते हुए कहने लगता है मैंने इसे अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि वो व्हाइट ग्राउंड को पहने हुए थे और उनके हाथों में तलवार थी और वो खुद को तियानजियानमैन कह रहे थे। जिसके बाद मुइन गुस्से में कहता है वो 33 हेवन स्वॉर्ड गेट के थे। जिसके बाद मुइन गुस्से में उस गिलास को वहीं पर तोड़ देता है। जिसके बाद बुयू घबराते हुए कहने लगता है ब्रदर दिन क्या हुआ, जिस पर मुइन कहता है कुछ नहीं, सब ठीक है, बस मैं सोच रहा था कि बूशन मर गया, जिससे मेरे दिल में रुका गुस्सा बाहर आ गया। जिसके बाद वो वापस अपनी सीट में बैठ जाता है और मुइन से कहने लगता है चलो इन बातों को छोड़ो, वैसे भी अब यहाँ पर ड्रैगन केव के अंदर जाने वाला समय आने वाला है। जिस पर वहाँ पर मुइन भी कुछ सोचने लगता है, लेकिन ब्लड आउल के बारे में सुनने के बाद मुइन का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। जिसके बाद हम बू प्लेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर एक औरत आते हुए कहते हैं बूजू आपको देखे हुए काफी समय हो चुका है, आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन भी कहता है तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया और एक दूसरा पर्सन आगे आते हुए कहता है हालांकि हमारा ब्लू क्लैन हमेशा से लैंडिंग टावर और शैडो पेविलियन के साथ बिजनेस करता है, लेकिन ये हमारे ब्लू क्लैन का पर्सनल मैटर है और तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद वो औरत भी कहने लगती है अवॉइड, हम क्यों अवॉइड करें, वैसे भी ऐसा लगता है कि आप ड्रैगन केव के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन इतनी चिंता क्यों, ये तो हजारों साल पहले युनजुन के द्वारा खोजी गई थी, तो उससे तुम्हारा तो कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर उससे भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन बूजू वहाँ पर आगे आते हुए कहते हैं ठीक है आप लोग विजिटर हो और आप हमारे मेहमान हो, और जब लैंडिंग टावर और शैडो पेविलियन भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन केव के पास पहुंचने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों बुरे से बुरे होने के लिए भी तैयार हो। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो वहाँ पर कहता है आप बू क्लैन के एल्डर होने के पात्र हो, सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो। जिसके बाद वो आगे मुइन को देखते हुए कहता है अच्छा अलायंस लीडर मुइन भी यहाँ पर है, मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड अलायंस को बू क्लैन के द्वारा अपने अंडर ले लिया गया हो। जिस पर मुइन उसे देखते हुए कहता है तू है कौन, जिस पर वो घमंड करते हुए कहता है पास्टर अलायंस का लीडर, जो कि एक बहुत हाई पोजीशन है। जिसके बाद वो आगे कहता है ऑफकोर्स आप जैसे बड़े लोग हम लोगों को कहाँ ही जानेंगे जो एक बादल के तौर पर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ हम एक बहुत हाई पोजीशन रखते हैं और मेरी सिस्टर स्वान बुक्सिंग से शादी करने वाली थी, जिसको अलायंस लीडर मुइन ने मार दिया था। जिसके बाद हम मुइन को देखते हुए अपने घमंड से उसकी तरफ देखता है। जिसके बाद बुयू भी कहता है तुम तो सच में अमेजिंग हो, उसके फेस को देखो कितना डल है। जिसके बाद वो मुइन को देखते हुए कहने लगता है कृपया आप सावधान रहे ड्रैगन केव में एंटर करते वक्त। जिस पर मुइन बुयू से कहता है अरे तुम चिंता मत करो, वरना मैं भी इसे इसके ब्रदर एंड लो के पास भेज दूंगा। जिस पर बुयू हैरान होते हुए मुइन से कहता है आपको इतना बड़ा जीनियस बनाया किसने, लैंडिंग टावर और शैडो पेविलियन के जिन्हें लोग गिफ्टेड पर्सन कहता है, टैलेंटेड पर्सन भी आपके सामने कुछ नहीं है, एक दिन मैं आपको जरूर सरपास करूंगा जब भी मुझे मौका मिले। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम उन सभी को एक फॉरेस्ट में जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और आगे से एक पर्सन आगे आता है और वो कहता है एंसेस्टर। जिसके बाद हम वहाँ पर लैंडिंग टावर के पर्सन को देखते हैं जो कहने लगते हैं ये बुयू क्लैन के लोग करना क्या चाहते हैं, क्या वो हमें यहाँ पर एक घेरे में बनाकर फंसाना चाहते हैं। जिस पर वहाँ पर एल्डर भी कहने लगते हैं लड़के अपनी जुबान सवाल की बात करो और थोड़ा पोलाइट रहो, शिवन माउंटेन एक मिस्टीरियस सी जगह है और हमेशा जब मैं माउंटेन्स में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ और भगवान को रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। लेकिन उस पर्सन के चेहरे पर हम एक स्माइल देखते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं और वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो एक ट्रोन प्लेटफॉर्म के पास चले जाते हैं जो कि फॉर्मेशन टाइप के लिए परफॉर्म होती है। जिसके बाद वो बूढ़ा एल्डर आगे जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने हाथ में एक बॉल को ले आता है। जिसके बाद वो अपने पावर से उस बॉल को आगे ले जाता है और देखते देखते ही वो बॉल उसकी पावर से काफी बड़ा हो जाता है, जो कि पूरे माउंटेन को अपने छत्र छाया के नीचे ले रहा होता है। और ये चीज देखने के बाद मुइन हैरान होता है और कहता है ये एक मैग्निफिसेंट गोल्डन बाउल है। जिसके बाद हम उसको देखते हैं जो वहाँ पर एक हैंड साइन बनाता है और अपने फॉर्मेशन को ओपन करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक पावर निकलती है, लेकिन हम देखते हैं कि फॉर्मेशन का दरवाजा ओपन नहीं होता और उससे एक बहुत ग्रेट फोर्स बाहर निकलती है जो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। और ये देखने के बाद सभी उसके पास आते हैं और कहते हैं एंसेस्टर आप ठीक तो हो। जिस पर एंसेस्टर सबसे कहते हैं ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ ये सब काम करने के लिए, मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये हजारों साल पहले लगाई गई थी और मैं बूढ़ा और बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ऊपर से इस पॉइजन ने मुझे और ज्यादा कमजोर कर दिया है और ये हजारों साल पहले की एक टॉप ग्रेड की फॉर्मेशन है जिसे ओपन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप एक टॉप ग्रेड का
ब्लड क्रिस्टल होता है सप्लीमेंट के तौर पर फॉर्मेशन के लिए, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तभी वो अपने हाथ में एक क्रिस्टल लाता है और उसे गायब कर देता है और तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज ये तो हमें पता है कि एंसेस्टर इतने भी बेवकूफ और कमजोर नहीं है, वो यहाँ पर शायद खुद को कमजोर दिखा के कर रहे हैं ताकि शैडो पेविलियन, लेंजन टावर और जो शोंगो माउंटेन चुपके से अंदर घुसने वाला है उन्हें लगे कि अभी भी कमजोर है और बाद में जब वो क्लैन पर हमला करने की कोशिश करे वो उन्हें वहीं पर खत्म कर दे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो शायद उनका ट्रेजर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फिर इस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए एक हाई लेवल का एक टॉप ग्रेड क्रिस्टल देना पड़ेगा, जैसा कि सेम क्रिस्टल हमसे एंसेस्टर ने दिखाया था एपिसोड की आखिर में। तो खैर पता नहीं अब अगले एपिसोड में होने क्या वाला है, लेकिन अगला एपिसोड सोमवार या शुक्रवार को हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमें भी शांत बैठना पड़ेगा आप लोगों की तरह। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।